आमिर इलियास साहब, आपके नजदीक एक तो मैंने जिस तरह बताया तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बता रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान इस वक्त पाकिस्तान में, हसीना वाजिद जो है वो हर पॉलिटिशियन उसको अपने हिसाब से यूज कर रहा है। बैरिस्टर गौर जो है वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि वो हसीना वाजिद है पाकिस्तान की और भागने का रास्ता तलाश कर ले, जबकि दूसरे लोग जो है वो उसको ऑन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान का जो हीरो है वो गद्दार साबित हो गया पाकिस्तान में। इसमें भी जरूर राय दीजिएगा। और दूसरा, ये इमरान खान ने आज जो मशरूत माफी की ऐलान किया, इसको आप तंजम देखते हैं वो कह रहे हैं, या आपको लगता है कि वो टूट फूट का शिकार है, प्रेशर में है इसलिए कह रहे हैं? व्हाट्स योर टेक? देखें, इमरान खान कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आप उनकी इस तरह की गुफ्तगू जिसमें वो प्लान करके आए हुए होते हैं और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत बड़ा तबसरा करें। लेकिन मैं ज़ाहिर है हमारे इमरान असगर वहाँ पे रेगुलर जा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे नहीं, एग्रेसिव टोन थी इमरान खान की। और ये कोई माफ़ी शाफ़ी वाली कहानी नहीं है, मतलब वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे पहले थे। ये पहले भी कई दफ़ा वो कह चुके। हाँ, उस पोजीशन से ज़रूर बदले जो उन्होंने कहा था कि मैंने GHQ पे कहा था कि आप मुजाहरा जाके करें, या महमूद अचकज़ई वाली जो बात की थी फ़ौज वाली, जिससे फिर जब महमूद अचकज़ई के इनकार के बाद वो पीछे हट गए कि नहीं मैंने बात करने। आज जब उनसे ये की कि भाई फ़ौज तो कह रही है, उन्होंने तो कह दिया कि 9 मई था, है और रहेगा, हमारी पोजीशन नहीं बदली, तो उन्होंने कहा मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ बात करने के लिए, मैंने तो वैसे ही ऑफ़र की थी, ना करें बात मुझसे। वो खान साहब का उसके ऊपर जवाब इस तरह से था। और ये पेट्रोल बम बाकायदा पिंडी के एक वर्कर का नाम लेके रिपोर्टरों ने बताया कि ये आपका PTI का वर्कर है। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, हमने नहीं चलाए GHQ पे ये पेट्रोल बम, हाँ हमने ज़मान पार्क में ज़रूर चलाए थे। उन्होंने अगली बात कर दी है। यानी वो जो सारा था ना कि जब भी पुलिस वाले जाते थे तो जो पेट्रोल बमों की कहानियाँ चलती थी, वो ज़मान पार्क वाली उन्होंने ऑन कर ली। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इशू ये है कि जो आपने एविडेंस दिखाए हैं, ये कोई आपने तो नहीं पैदा किए, आपने तो घड़े नहीं, ये इनके अपने लोगों के जो है ना, ज़्यादातर वो लोग हैं जो बयानात हैं इनके अपने हैं। इन्होंने डिसओन नहीं किया किसी ने भी, बल्कि कईयों ने तो इन बातों को दोहराया है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़े हैं। आज तो आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि भाई ये 1.25 साल हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें, बुशरा बीबी के ऊपर और दूसरे केसेस में 9 मई के ऊपर, ये आपने क्यों नहीं अरेस्ट डाली इनकी, जब एक दफ़ा हो गई। अब इशू ये आ रहा है कि ज़मानत पे ज़मानत, ज़मानत पे ज़मानत, और दर्जने ज़मानतें वो दी जा रही हैं। ATC मियाँ वाली जहाँ पे वो कोर्ट थी, जहाँ पे सरगोदा वाली, जहाँ मियाँ वाली का बेस पे लोग हमारे मियाँ वाली PF बेस में घुस रहे थे, दीवारें गिरा रहे थे, वो कुछ छुप के कर रहे थे, कोर कमांडर हाउस में छुप के कर रहे थे। GHQ की CCTV किस चीज़ का नाम है भाई, ये तो सारी दुनिया ने चला दिए। तो अब अगर ये नहीं संभल रहे आपस में कि एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने जाना है और ज़मानतों पे ज़मानत ही चलनी है, तो फिर फैसला कैसे होगा? फिर फैसला ऐसे ही होगा जैसे पार्लियामेंट ने कल कानून बना दिया है कि जी ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और तशरीह करा लें, उड़ा दें, हम दोबारा बना देंगे। तो काम तो नहीं ना चलता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि कोई भी बंदा अपने मौक़िफ़ से ज़रा भी पीछे नहीं हट रहा। और अगर बांग्लादेश की हम बातें करते हैं कि वहाँ तो इकानमी भी बड़ी अच्छी थी, तो कितने आपके ख्याल में यहाँ हमारी तो इकानमी है ही नहीं ना। आपके ख्याल में पार्लियामेंट का जो पास करता कानून है आमिर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पूरी मुहिम नहीं है, या आप समझते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक किया है पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट को यही जवाब देना चाहिए था जब उन्होंने रीराइट करने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन को बकौल गवर्नमेंट के? बकौल गवर्नमेंट नहीं, आज जो PTI ने पिटीशन दायर की है ना इस बिल के खिलाफ, उसको पढ़ें। ये जो PTI पूरा तराना लेके आई थी कि इन जजों को क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला क्या आएगा 8 जजों का, और इन्होंने आज जो अपील की है, इन्होंने फैसला कर लिया है। वही बात जो जजों ने कही है, इन्होंने अपील में वही कह दिया। इनको कैसे पता चल गया PTI को कि उन्होंने ये आइन की शिकें मुअत्तल की हैं? जरा पिटीशन तो पढ़ लें जो सलमान अकरम राजा साहब ने की है। ये सारे इसी तरह की कहानियां बना लेते हैं, मेरा दिल इधर करता है तो उधर हो जाता हूं, उधर दिल करता है उधर हो जाता हूं। ये पिटीशनें भी इसी तरह ही हैं। लेकिन पार्लियामेंट का राइट तो कोई नहीं ना ले सकता कानून साजी से, उसको तशरीह करने का राइट सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं ले सकता। दोनों अपनी अपनी जगह डट गए हैं। तो सोचना यह है कि आपने एक पार्टी को मुकम्मल इंसाफ दिया ना, पाकिस्तान को तो इंसाफ नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहां उनका दिल कर रहा था, एक जज साहब अथर मिनल्ला साहब बार बार कह रहे थे, 2018 में भी तो यही कुछ हुआ था नून लीग के साथ। तो भाई जब आप 187 इन्वोक ही कर रहे थे तो 2018 साथ मिला लेते, बिठा लेते लोगों को, उस वक्त के आर्मी चीफ को भी बुला लेते, उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी बुलाते, आज वालों को भी बुलाते कि हम कोर्ट में नहीं मीटिंग में बैठ के बात करते हैं। तो हल तो बताओ ना, हटते कोई पीछे नहीं हट रहा और पाकिस्तान पीछे जा रहा है।